अलादीन, यह कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं और अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी सुनकर हम कल्पनाओं की ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो बेहद रोमांच और रहस्यमय से भरी होती है। यह कहानी इतनी मशहूर और लोगों द्वारा पसंद की गई कि इसके आधार पर कई फिल्में और डिज्नी की टीवी सीरीज तक बनवाई जा चुकी है। दोस्तों, अलादीन की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या यह कहानी किसी असली इंसान के जीवन पर आधारित है? क्या उस इंसान के पास जादुई चिराग था? अगर हाँ, तो आज उस चिराग को कहीं मौजूद होना चाहिए। अगर वह कहानी सच है तो आज वह जादुई चिराग कहाँ है? ऐसे न जाने कितने सवाल हमारे दिमाग में उठने लगते हैं और आज इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसको सुनने के बाद आप बोलेंगे मजा आया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अलादीन के रहस्य के बारे में बात करें, उससे पहले हम एक महिला की कहानी के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से अलादीन की कहानी हमारे सामने आई। बहुत पुराने समय की बात है। अर्जिया में मोनार्क नाम का एक फारसी राजा था जो अपनी रानी और परिवार के साथ बहुत खुश था, लेकिन अचानक उसे एक दिन पता चला कि उसके भाई की बेगम उसे धोखा दे रही है। राजा ने उसे मौत की सजा दी, पर उसे अपनी पत्नी पर भी शक हो गया। मोनार्क ने पाया कि उसकी पत्नी भी उसे धोखा ही दे रही थी। पत्नी का सच जानकर राजा क्रोध में जलने लगा और उसने अपनी पत्नी का खून कर दिया। इसके बाद राजा को लगने लगा कि सब स्त्रियां ऐसी ही होती हैं, इसलिए वह कुंवारी लड़कियों से शादी करता गया और शादी की रात ही उनकी जान लेने लगा। फिर एक ऐसा समय आया जब राजा के प्रजा में कोई कुंवारी लड़की नहीं बची थी। बहुत खोज करने पर जब वजीर को राजा के लिए कोई कुंवारी लड़की नहीं मिली, तब उसने अपनी बेटी शहरजाद से राजा की शादी करवा दी। शहरजाद बेहद खूबसूरत और अक्लमंद थी। उसे कहानियां सुनाने में महारत हासिल थी, इसलिए उसने पहली रात राजा को एक मनमोहक कहानी सुनाई, लेकिन कहानी का अंत राजा को नहीं बताया। कहानी का अंत जानने की उत्सुकता में राजा ने उस रात उसे नहीं मारा। फिर शहरजाद ने दूसरे दिन भी ऐसा ही किया। वह हर रात राजा को एक न एक कहानी सुनाती रहती थी। वह उन कहानियों के द्वारा राजा के मन पर प्रभाव डालती थी और ऐसा करते करते 1000 रातों तक वह राजा को कहानियां सुनाती रही। तब राजा का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने शहरजाद को कभी नहीं मारा। इन्हीं 1000 कहानियों को राजा को मौखिक रूप से सुनाए जाने लगा और फिर उन कहानियों को संग्रहित करके एक किताब में लिखा गया। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी थी अलादीन और उसका जादुई चिराग। अब सवाल यह उठता है कि शहरजाद ने राजा को जो कहानियां सुनाई थी वह सब काल्पनिक थी या उसमें कोई सच्चाई मौजूद थी। बहुत से लोगों का मानना है कि जैसे हमारे ग्रंथ और पुराणों की कहानियां सच्ची होती हैं, उसी प्रकार अलादीन की कहानी भी सच है। तो आइए जानते हैं उस कहानी को। कथित रूप से चाइना में मुस्तफा नाम का एक दर्जी था जो अपनी पत्नी को लेकर बगदाद चला जाता है। वहां जन्म होता है उनके पुत्र अलादीन का। मुस्तफा की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से अलादीन और उसकी मां बहुत गरीबी में जिंदगी बिताने लगते हैं। एक दिन मुस्तफा का भाई उनको मिलने पहुंचता है, जो असल में बहुत शक्तिशाली जादूगर था। वह जाकर अलादीन की मां से अलादीन के लिए एक नई दुकान खोलने और उसे धंधा करने का हुनर सिखाने की बात करता है। मां वैसे ही गरीबी में परेशान रहती है, इसलिए वह तुरंत अलादीन को अपने चाचा के साथ जाने के लिए कहती है। अलादीन का चाचा उसे एक गुफा में ले जाता है और उसे एक अंगूठी देकर कहता है कि गुफा के अंदर जाकर चिराग को ढूंढो। अलादीन अंदर जाकर चिराग ढूंढ लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके साथ कोई जिन है। बहुत समय हो जाने के बाद मुस्तफा के भाई को लगता है कि अलादीन को चिराग नहीं मिला और वो बहुत गुस्से में हो जाता है और अपनी जादुई शक्तियों से वो उस गुफा के द्वार को बंद कर देता है। अलादीन गुफा के अंदर घबरा जाता है। तभी वह भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी उंगली में मौजूद अंगूठी दूसरे हाथ से रगड़ जाती है और तभी वहाँ प्रकट होता है एक जिन जो अलादीन से उसकी मनोकामना के बारे में पूछता है। पहले तो अलादीन को कुछ समय तक समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर कुछ समय बाद उसने उस जिन से बोला कि इस गुफा का दरवाजा खोल दो, और वो जिन उस गुफा का दरवाजा खोलने के बाद दोबारा से उस चिराग में चला जाता है। अलादीन को यह बात नहीं पता होती कि उस चिराग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अलादीन वह चिराग समेत अपने घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वह अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर उसकी माँ काफी घबरा जाती है। और वहीं एक दिन घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता और अलादीन को भूख लगती है, और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ घर की सफाई कर रही होती है। उसकी माँ उस चिराग को घिसकर साफ करने लगती है ताकि वह अच्छी तरह चमकने लगे। फिर अचानक उस चिराग से जिन बाहर आता है जो उसकी माँ से उसकी मनोकामना पूछता है और अलादीन भी वहीं मौजूद होता है।
इसके बाद अलादीन की सारी जिंदगी ही बदल जाती है। अलादीन उस जिन को अपने भाई की तरह रखता है और अपने लिए शानदार महल बनवाता है और अमीरों की तरह जिंदगी जीने लगता है। उसी शहर के सुल्तान की एक बेटी थी जो बेहद खूबसूरत थी। सुल्तान उसे दूसरों से बचा कर रखते थे। तभी एक दिन बगदाद के सुल्तान शहर में घोषणा करवाते हैं कि उनकी बेटी आज पैदल स्नान गृह तक नहाने के लिए जाने वाली है, तो सब लोग अपने घर में कुछ समय के लिए बंद हो जाएं। लेकिन अलादीन चुपके से राजकुमारी को देखने लगता है। एक बार देखते ही वह राजकुमारी के ऊपर मोहित हो जाता है। अलादीन राजकुमारी से दोस्ती करके उन्हें शादी के लिए राजी करवाने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद वह लोग सारी उम्र खुश रहते हैं। अलादीन अपनी जिंदगी में गरीबों की बहुत मदद करता था, इसलिए सब उसे बेहद पसंद करते थे। जिंदगी के अंतिम क्षणों में अलादीन जिन के सामने अपनी अंतिम इच्छा रखता है। वह जिन से कहता है कि इस चिराग को किसी ऐसी जगह दफना देना जहां से कोई भी बुरा व्यक्ति इसे खोज ना पाए। यह चिराग सिर्फ किसी ऐसे इंसान के हाथ लगे जो इसकी शक्तियों की कद्र कर सके। कहा जाता है कि उसने वह चिराग सहारा के रेगिस्तान में ऐसी जगह दफनाया है जहां से उसे ढूंढना बेहद मुश्किल है। कुछ लोग हैं जो इस चिराग की खोज करने की कोशिश कर चुके हैं पर उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।